बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंसान हमेशा से ज़मीन पर ज़िंदगी के ख़ात्मे के बारे में तजस्सुस का शिकार रहा है और ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क़यामत कब आएगी। क़यामत के वक्त का सही इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। बाकी इंसान अहादीस, रवायतों और साइंस की मदद से मुसलसल इस तहकीक में लगा हुआ है कि आखिर इस दुनिया का एंड कैसा होगा और इसके खात्मे से पहले क्या क्या निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। जैसे कुर्बे क़यामत की अलामात हैं, दीन पर कायम रहना मुश्किल होगा, वक्त बहुत जल्द गुजरेगा, ज़कात लोगों को देना मुश्किल लगेगा, लोग इल्म दुनियादारी के लिए पढ़ेंगे और सीखेंगे, नाअहल नालायक लोग सरदार बनाए जाएंगे। ये सब तो कुर्बे क़यामत की वो निशानियां हैं जो अब तक पूरी हो चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि साइंस की रिसर्चेस इस बारे में क्या कहती हैं कि क़यामत मज़ीद कितनी करीब है। साइंस ने काफ़ी रिसर्च के बाद ये प्रूव किया है कि क़यामत आने से पहले दुनिया में बड़ी बड़ी मुख्तलिफ आफतें आ सकती हैं। इनमें से कुछ आफतें तो दुनिया में आ भी चुकी हैं और कुछ आगे चलकर आने वाली हैं। इसके अलावा साइंटिस्ट्स ने क़यामत की घड़ी भी बनाई है। ये घड़ी क्या है, ये वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। तो जिक्र करते हैं उन बड़े बड़े इंसिडेंट्स का या आफतों का जो क़यामत आने से पहले दुनिया में आएंगी और एक दफ़ा तो हम सबको हिला कर रख देंगी। सूरज हमारी गैलेक्सी का एक बहुत बड़ा सितारा है। उस वक्त आपकी क्या कैफियत होगी जब आप सुबह सोकर उठें तो सूरज तुलू ना हुआ हो और उसके तुलू होने का टाइम भी गुजर चुका हो। हमारे दीन इस्लाम में है कि क़यामत से पहले सूरज मगरब से निकलेगा और उसके बाद बख्शिश के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। तो ये बात अब काफ़ी हद तक साइंसी एक्सपेरिमेंट्स के बाद सच साबित हो रही है और साइंस ने ये बताया है कि क़यामत आने से पहले सूरज मगरिब से ही निकलेगा। इसकी डिटेल के मुताबिक साइंस बताती है कि क्यूब बॉल्स नामी पार्टिकल्स सूरज में दाखिल हो जाएंगे और इसकी सतह को आहिस्ता आहिस्ता खा जाएंगे और साइंटिस्ट के मुताबिक क्यूब बॉल्स का नजरिया काफी हद तक सच भी साबित हो सकता है। और जब सूरज मगरब की तरफ से निकलेगा तो इसके लिए सूरज को अपना मिदार से हटना पड़ेगा और ये सिर्फ उस सूरत में ही मुमकिन है जब सूरज का वेट बहुत कम हो जाए और क्यूब बॉल्स सूरज के वेट को बहुत कम कर देंगे और सूरज की सतह पर उभरने वाली गैसेस से एक रिएक्शन पैदा होगा जो इतना होलनाक और तबाहकुन होगा कि वह सूरज में काफी हद तक तबाही लेकर आएगा और सूरज की रोशनी और हरारत तकरीबन खत्म हो जाएगी और हम उस वक्त तक आइस एज में दाखिल हो जाएंगे। हमारे मजहब इस्लाम के मुताबिक क़यामत की निशानियों में ये भी है, लोगों के दरमियान इख्तलाफात अरूज पर होंगे, अदम बर्दाश्त बढ़ेगा, खुदकुशी के केसेस में इजाफा होगा और कम उम्री में ही अफसरदगी और बेचैनी आम होगी। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा कि लोगों में डिप्रेशन कितना आम हो चुका है, नौजवानों और बच्चों में कितनी बेचैनी और अफसरदगी पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है और इसके होने की क्या वजह है? हमारे दिमाग के सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी में जब चेंजेस आती हैं तो इंसानी दिमाग में ये ताकत होती है कि वो अपने आप को रिवर्ट कर देता है, यानी वो खुशी की बजाय अपने आप को गम या अफसरदगी की कैफियत में ले जाता है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो कितना उदास और परेशान है। साइंटिस्ट के मुताबिक इसकी बड़ी वजह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल फोन्स हैं। मोबाइल फोन्स के सिग्नल्स हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी को मुतासिर करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है और यही हार्मोन गुस्सा और अदम बर्दाश्त की बड़ी वजह है। क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि समुंदर अपना रास्ता तब्दील करेगा और खुश्की को घेर लेगा। दुनिया में सुनामी और सैलाब तबाही लेकर आएंगे और आजकल तो ये वेदर चेंजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं। शुरू में ये ख्याल किया जा रहा था कि इसकी बड़ी वजह ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन अब ये मौसमियाती तब्दीलियां तेजी से होने लगी हैं और पानी की सतह भी बुलंद हो रही है। तो साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया कि बड़े पैमाने पर सुनामी और सैलाबों की वजह ग्लोबल वार्मिंग के अलावा कुछ और भी है और इसकी वजह है समंदर की तह
समुद्र की सतह के नीचे जल्जले आने की वजह से पानी की सतह बुलंद हो रही है और समुद्र अपना रास्ता भी तब्दील कर रहा है। दुनिया का सैलाब में गर्क होना तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़ये से साबित है, लेकिन वो अज़ाबे इलाही था। और अब तो ये बात भी सामने आई है कि असल में जमीन की सतह के नीचे 650 किलोमीटर गहराई में पानी का इतना बड़ा जखीरा छुपा हुआ है कि जिसमें 7 समुंदर भी समा सकते हैं और ये मादनियात के हिसार में बंद है। और साइंटिस्ट के मुताबिक इस जगह इतना ज्यादा पानी है कि दुनिया के समुद्रों को 3 बार भरा जा सकता है और लगातार जल्जलों से अगर ये खुल गया तो तबाही इतनी होगी कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि जमीन पर ऐसी बीमारियां पैदा होंगी जो कि लाइलाज होंगी। 1918 में शहाब साक़ब का एक टुकड़ा जमीन से टकराया था और इससे मिट्टी का एक तूफान पैदा हुआ था। इस धूल मिट्टी की वजह से लोग बीमार हुए और स्पेनिश फ्लू की वबा फैल गई, जिसके नतीजे में तकरीबन 2 करोड़ अफराद हलाक हो गए थे। साइंस के मुताबिक दुनिया के खात्मे से पहले एक ऐसी वबा फूट पड़ेगी जिसका मुकाबला करने की सलाहियत इंसान में नहीं होगी और ये जरासीम ऐसा होगा कि जिसकी शक्ल इतनी तब्दील हो चुकी होगी कि साइंस के बस में नहीं होगा कि वो इसका कोई इलाज दरियाफ्त कर सके। और ये वायरस खलाई वायरस भी हो सकता है। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के मुताबिक इंसानी जिस्म जमीनी अमराज के खिलाफ तो दिफा कर सकता है, मगर एक खलाई वायरस चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर हमारा सामना उससे हो गया तो ये इंसानियत के लिए तबाहकुन साबित होगा और दुनिया के खात्मे की तरफ ये फाइनल कदम होगा। 1947 में साइंटिस्ट ने क़यामत की घड़ी पहली मर्तबा तैयार की थी और अब इसमें काफी चेंजेस के बाद इसे फाइनल लुक दे दी गई है और इसे डूम्सडे क्लॉक का नाम दिया गया है। डूम्सडे क्लॉक को इसलिए बनाया गया था कि इंसानों को खबरदार किया जा सके कि उसकी बनाई गई टेक्नोलॉजी ने दुनिया को कैसे तबाही के दाने पर खड़ा कर दिया है। घड़ी का वक्त तब्दील करने के लिए एक स्पेशल बोर्ड बैठता है जिसे बुलेटिन बोर्ड कहते हैं। ये बोर्ड दुनिया में एटॉमिक वॉर्स, वेदर चेंजेस, सिक्योरिटी और सितारों की गर्दिश से होने वाली तब्दीलियों को सामने रखते हुए इसके वक्त को तब्दील करता है। इस घड़ी में मिनटों वाली सुई रात 12 बजे के जितने करीब होगी उतना ही इंसानियत को खतरा ज्यादा होगा। और आजकल इस घड़ी में मिनटों वाली सुई रात 12 बजे के सिर्फ 13 मिनट के फासले पर है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि हम दुनिया की तबाही की तरफ कितनी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।